Hello, my dear students. So, first thing first, I would like to introduce myself. My name is Aditya Lohia, and I completed my graduation from Pune, and also I am pursuing company secretarieship course. So, before the lockdown, I came to Bhagalpur, and here I am preparing for my course, and I am going to teach you the subject Commercial Studies of class 8. For that, I am using the book of Kalyani Publishers. So, make sure that you are using the same book so that आप लोगों को किसी भी तरह का कंटेंट में प्रॉब्लम नहीं होगा. Okay, so without any further delay, I would like to start the first chapter, which is commercial activities. So मेरा स्ट्रेटेजी ऐसा रहेगा, चैप्टर वाइज मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्रॉम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3. तो जब आपका एग्जाम हो उस चैप्टर का या फिर उस उतना कंटेंट का, तो आप उतना देख सकते हो. और अभी समर वेकेशंस होने वाले, ऑफ कोर्स अभी छुट्टियां चल रही है, बट आप पूरा कंप्लीट है कॉमर्स का ही सिलेबस पूरा आप कंप्लीट कर सकते हो. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 1, व्हिच इज कमर्शियल एक्टिविटीज. सो बेसिकली इसमें अपने को थ्योरी पार्ट ही दिया गया है. इसमें सिर्फ थ्योरी आप लोगों को पढ़ना है. इसमें ऑफ कोर्स वन मोर थिंग, आप लोग के लिए सब कुछ नया है. क्लास 8 में कॉमर्स में भी मिला है. यू हैव गॉट दिस सब्जेक्ट, एवरीथिंग इज न्यू टू यू, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. आई एम योर टीचर, आई एम योर एल्डर ब्रदर. आई विल टीच यू फ्रॉम द बेसिक्स. आपको आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे. आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आंसर्स लिखना है वो मैं बताऊंगा, एवरीथिंग. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग नाउ. इट इज ऑल ऑन मी. ओके, यस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन पेज नंबर 1.1, जो कि चैप्टर 1 कॉमर्शियल एक्टिविटीज है. इसमें आप लोग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में आ जाइए. यस, आई होप एवरीवन इज ऑन चैप्टर पेज नंबर 1.1 and the topic is learning objectives. जो हम देखने वाले एक बार the glance of the chapter. After studying this chapter, you should be able to understand commercial and non-commercial human activities. तो इतना अच्छे से बेसिक डिफरेंस आप लोगों को मैं बता दूंगा कि कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटीज में क्या डिफरेंस है, क्या होता है. सेकंड, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट तीनों डिफरेंट टर्म्स है और तीनों अच्छे से अपने को पढ़ना है. उसके बाद मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. कितने तरह के बिजनेस एक्टिविटीज होते हैं एक इकोनॉमी में, वो और उनके फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स. उसके बाद है इंडस्ट्री एंड इट्स क्लासिफिकेशन. अब हर डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज भी होती है, लाइक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, फार्मिंग इंडस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, और उसके क्लासिफिकेशंस. कॉमर्स एंड टाइप्स ऑफ कॉमर्स. अगेन कॉमर्स एक टॉपिक है, उसके फिर टाइप्स है, उसके भी सब पार्ट्स. प्रॉफिट सीकिंग एंड नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस. प्रॉफिट जिसको सिर्फ मनी से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड जो होता है, जिसको पैसे से मतलब है. प्रॉफिट जो उसका मेन मोटिव ही प्रॉफिट अर्निंग ही होता है. और दूसरा नॉन प्रॉफिट, जिसको सिर्फ सर्विस देना होता है सोसाइटी को. तो एक वो है. देन ओनरशिप स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस. तो कैसे कैसे आप कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में ओनरशिप स्ट्रक्चर्स होता है वो हम पढ़ने वाले हैं. तो ये एक क्विक ओवरव्यू था क्या हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, ह्यूमन एक्टिविटीज, which is उसके नीचे ही दिया हुआ है ह्यूमन एक्टिविटीज. तो प्लीज आप लोग उस टॉपिक पे आ जाओ. Human life is built around work. Every human being is busy in doing something: walking, talking, eating, playing, studying, working, sleeping and so on. कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है कि ह्यूमन लाइफ, जो कि हमारा जो ह्यूमन बीइंग का एक लाइफ होता है, वो एक जितना भी वर्क, जितना भी हम लोग काम करते हैं उससे से बंधा हुआ है. जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? वॉकिंग, हम लोग वॉकिंग हो गया, टॉकिंग हो गया, ईटिंग, प्लेइंग, स्टडिंग, वर्किंग, स्लीपिंग एंड सो ऑन. उसके बाद all these activities are directed towards satisfying human wants which are unlimited. ये आप लोग आगे भी चल के पढ़ने वाले हो कि ह्यूमन वॉन्ट्स जो होता है, जो हमारी इच्छाएं होती है, जो हमें चाहिए होता है, वो अनलिमिटेड है. आज आपको, जब आप छोटे बच्चे थे तो आपको 3 टायर साइकिल था. अभी आपके पास 2 टायर साइकिल है. फिर आप बोलोगे मुझे बाइक चाहिए, फिर मुझे कार चाहिए,
फिर कोई बोलेगा मुझे एरोप्लेन भी चाहिए। तो ह्यूमन बॉन्ड्स जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्ड्स ह्यूमन एक्टिविटीज में बी कैटेगराइज एज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। जितना भी हमारा बॉन्ड्स होता है उस बेसिस पे एक ह्यूमन एक्टिविटीज जो होता है, जो कि हमारा एक टॉपिक है, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट क्या है, इकोनॉमिक, एंड दूसरा है नॉन इकोनॉमिक। तो अभी इसमें कुछ भी बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन लाइफ, बहुत सारे एक्टिविटीज, बहुत सारे जो वर्क होता है उससे बंधा हुआ है, लाइक प्लेइंग, वर्किंग एंड सो ऑन। और जो कि हमारा वांट्स होता है, जो हमारा नीड्स है, जो हमें चाहिए होता है, वो अनलिमिटेड है। तो उस बेसिस पे हमारे पास दो पार्ट्स है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। इजी, एकदम इजी। अभी तो कुछ कोई डाउट आप लोग सोच लो। नेक्स्ट एक चार्ट दिया हुआ है ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज अगर यहाँ है तो उसके दो पार्ट्स हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटीज, नॉन कॉमर्शियल। फिर से एक बार, ह्यूमन एक्टिविटीज है यहाँ पे, ह्यूमन एक्टिविटीज, इसके दो पार्ट्स दिए गए। कॉमर्शियल एक्टिविटीज जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बोला जाता है, नॉन कॉमर्शियल, नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। कॉमर्शियल एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू क्रिएट यूटिलिटी। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा यूटिलिटीज का मीनिंग क्या होता है। वहां पे आप लिख लीजिए, मीनिंग ऑफ यूटिलिटीज, स्टेट ऑफ बीइंग यूजफुल। यस एवरीवन, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ यूटिलिटीज, द स्टेट ऑफ बीइंग यूजफुल। I hope everyone has written it. So commercial activities are undertaken to create utilities. Commercial activities, अभी यहाँ पे जो ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है वो चार्ट के नीचे, वहाँ पे थोड़ा सा कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल के बारे में एक्सप्लेन किया है। बट आगे चल के हमें दोनों को अच्छे से पढ़ना है, डेफिनेशन, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ईच एंड एवरीथिंग। सो कॉमर्शियल एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू क्रिएट यूटिलिटीज, मतलब ऐसे एक्टिविटीज जो कि यूजफुल हो हमारे डेली लाइफ के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए। तो वो होता है कॉमर्शियल एक्टिविटीज। दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय अ ह्यूमन टू अर्न इनकम, मनी, वेल्थ फॉर हिज लाइफ एंड टू सिक्योर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स विद लिमिटेड एंड स्केर्स मींस। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस सेंटेंस, मैं आपको एकदम अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। सो ये एक्टिविटीज, सबसे पहला आपको पता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो ह्यूमन होते हैं वही ये सब एक्टिविटीज को अंडरटेक करेंगे, ऑफ कोर्स। तो वो लोग क्या चीज के लिए करते हैं, क्या अर्न करने के लिए, इनकम, वेल्थ, मनी फॉर हिज लाइफ, मुझे अपनी जिंदगी जीना है तो मुझे पैसे चाहिए ही होंगे। तो मेरे पास पैसा होगा तो मैं अपने घर के लिए खाना लेके आऊंगा, थोड़ा मैं बाहर में पार्टी वगैरह करूंगा। तो कॉमर्शियल एक्टिविटीज जब तक अंडरटेक नहीं करोगे तब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा। पैसा नहीं आएगा तो आपका लाइफ या फिर लाइवलीहुड जो बोलते हैं, इट विल नॉट रन। एंड टू सिक्योर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स विद लिमिटेड एंड स्केर्स मींस, अगर कॉमर्शियल एक्टिविटीज लिया तो उससे पैसा आया, तो जो मेरा वांट्स था, पैसा है तो मैं साइकिल खरीद सकता हूँ, पैसा है तो मैं बाइक खरीद सकता हूँ, पैसा है तो मैं चार्टर्ड प्लेन खरीद सकता हूँ। एंड स्केर्स मींस, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटीज डू नॉट हैव इकोनॉमिक मोटिव्स। इसको इकोनॉमिक मतलब ग्रोथ से ज्यादा कुछ मतलब नहीं होता है। एंड दिस प्राइमरली टेंड टू सेटिस्फाई सोशल, रिलीजियस, कल्चरल और सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। बहुत सिंपल है। कॉमर्शियल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय ह्यूमन टू अर्न इनकम, वेल्थ, एवरीथिंग। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज से कोई मतलब नहीं है, इसको प्रॉफिट, वेल्थ से कोई मतलब नहीं है। 4 कीवर्ड्स दिए हुए आपके बुक में, क्या क्या है, रिलीजियस, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल और सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए 4, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल और सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स। अभी हम आगे और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके पढ़ने वाले हैं। Here there is no monetary consideration in exchange of such activities. I think एकदम basic difference है ना, I think you are able to understand between commercial and non-commercial activities. Commercial activities में monetary consideration रहता है और non-commercial में monetary consideration बिल्कुल भी नहीं रहता, ठीक है।
उसके नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है, कॉमर्शियल एक्टिविटी, अ डॉक्टर एग्जामिनिंग अ पेशेंट। ऑफ कोर्स कॉमर्शियल एक्टिविटी है, तो डॉक्टर एग्जामिनिंग अ पेशेंट, तो इसका मतलब डॉक्टर फीस चार्ज करेगा, तो he will earn income, he will earn wealth, so it will be under commercial activities. Okay, let's 1 minute break. आप लोग आराम से सांस लो अच्छे से and we will proceed further. बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. I have taken the responsibility of completing your syllabus of commerce. The subject is commercial studies. We will एक टाइम स्पैन देख लेंगे, टाइम लिमिट देख लेंगे, कब तक खत्म करना है क्या नहीं. I have not thought about it, but yes, you don't have to worry about anything. जो भी होमवर्क वगैरह आ रहे हैं स्कूल से आपको, तो आप लोग होमवर्क वगैरह कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ. बिकॉज कॉमर्स सब्जेक्ट इज न्यू टू एवरीवन दिस टाइम. क्लास 8 के लिए कॉमर्शियल एप्लीकेशंस, कॉमर्शियल स्टडीज जो भी है, ये आप लोगों के लिए हर एक इसका टॉपिक, हर एक इसका टर्म आप लोगों के लिए न्यू है. तो ऑफ कोर्स इट वाज माय रिस्पांसिबिलिटी. आई थॉट कि मुझे पढ़ाना चाहिए. आप लोग फिर होमवर्क वगैरह कर सकते हो, जो भी स्कूल में टेस्ट वगैरह होगा या फिर एग्जाम वगैरह, तो आप लोग बहुत ही इजीली पास करोगे. आई एम टेलिंग यू. चलो लेट्स स्टार्ट. इन्वेस्ट करना नहीं. कॉमर्शियल एक्टिविटीज. कॉमर्शियल एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ. फिर से वही बात, हाँ मैं एक बार से बोलना चाहता हूँ, बुक में बहुत सारे सेंटेंस रिपीट होते हैं, एक ही बात को घुमा फिरा के, तो वी विल ट्राई टू कट शॉर्ट दो सेंटेंसेस, बिकॉज वो आगे काम आए ना आए, मतलब काम तो आना ही है, बट बार बार मैं उसको नहीं समझाऊंगा. ठीक है. कॉमर्शियल एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ. कॉमर्शियल एक्टिविटीज है, मेरा ये जो लेफ्ट हैंड है कॉमर्शियल एक्टिविटीज, राइट हैंड नॉन कॉमर्शियल, याद रखना. तो लेफ्ट हैंड वेल्थ, यहाँ पे वेल्थ है. Every human being undertakes some kind of work with a view to earn his living. जो भी हम लोग, जो भी मैं undertake some kind of work, कुछ ना कुछ मैं वर्क कुछ ना कुछ वर्क करूंगा, जिससे कि मेरा जो घर खर्चा है, मेरा जो लिविंग है वो चले और मैं कमा सकूं. All these activities create utilities. Same sentence, utilities, state of being useful. ये activities जो होते हैं, कुछ ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं जो कि यूजफुल हो हमारे डेली लाइफ के लिए. नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज आर नॉट अंडरटेकन विद इकोनॉमिक मोटिव्स. दीज मे बी इन द फॉर्म ऑफ रिलीजियस, कल्चरल और सोशल एक्टिविटीज. नॉन कमर्शियल 3 कीवर्ड्स, 3 या 4 ऊपर दिया था, 3 यहाँ पे कर दिया है, कल्चरल, सोशल और रिलीजियस. अब मुझे पता नहीं यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज के बारे में सिर्फ एक्सप्लेन करना चाहिए था, बट दे हैव आल्सो पुट नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज. कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक डिफरेंस क्या है उनको बताने के लिए मैंने दिया होगा. The element of profit which is prevalent in commercial activities distinguishes them from non-commercial activities. Again, वही चीज, the element of profit. Non-commercial activities में profit, wealth, income. Non-commercial में आप लोगों को profit कुछ नहीं मिलेगा, कुछ होता ही नहीं है. Economic motive के लिए काम नहीं किया जाता है. 3 keywords: religious, social and cultural. Clear एकदम. The object of commercial activities is to satisfy human wants. जो मेरा wants है वही चीज. A laborer, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट. A laborer goes to a factory for work. लेबर जो होता है, कोई भी लेबर जो इंसान होता है, वो फैक्ट्री में जाता है अपने काम करने के लिए. तो कमर्शियल एक्टिविटीज के अंदर आएगा. क्यों? क्योंकि वो he is earning his livelihood from that work. उसको पैसा मिलता है, उसको वेजेस मिलता है, सैलरी मिलता है, जो भी, तो उससे उसका घर खर्चा, उसका घर चलता है. A farmer works in the field. A teacher teaches in the class. A doctor attends his patient, वो डायग्राम जो था. An advocate pleads in the court. ये लॉ टर्म है, लॉयर के लिए बोला गया है. All these activities are undertaken with a view to earn some livelihood while doing some work. Easy. These activities enable persons to earn living and satisfy their wants. These activities enable persons to earn living. फिर से वो repeat हुआ line, so I don't need to again make you understand about it. There are activities which are not done with economic object. Such activities are not in the ambit of commercial activities. वो commercial activities के ambit में, मतलब कि एक सर्कल अगर है, अगर डिफाइन करूँगा मैं इसके अंदर, जो कि नॉन इकोनॉमिक मोटिव के लिए जो एक्टिविटीज अंडरटेक किया जाता है, तो वो एक कमर्शियल एक्टिविटीज में नहीं आएगा. बेसिक एकदम क्लियर है.
The players playing in the ground, persons undertaking social service, participating in a religious congregation are the activities which are not taken up for the commercial activities. So these activities are called non-commercial activities. पूरा नॉन कमर्शियल को भी यही एक्सप्लेन कर दिया है, कमर्शियल को भी यही एक्सप्लेन कर दिया है. आगे क्या होगा मुझे पता नहीं, देखते हैं. तो डोंट वरी. तो बेसिक डिफरेंस पता चला आप लोगों को. कुछ कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन दिया हुआ है. अकॉर्डिंग टू रिचर्ड एल लेफ्टविच, द की एलिमेंट्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी आर ह्यूमन वांट्स, पहला. दूसरा, रिसोर्सेज एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन. Further, commercial activity is directed towards the satisfaction of human wants. Same. This provides the driving, motivating force. Their fulfillment may be thought as the end or goal of economic activity. You don't need to read this. जो स्टार्टिंग में आप लोगों को एक्टिविटीज के बारे में मैंने पढ़ा है वो आप समझ लो. ठीक है. यहाँ पे एक बॉक्स है साइड में, कमर्शियल पेज नंबर 1.2 में. कमर्शियल एक्टिविटीज एकदम बॉटम में. कमर्शियल एक्टिविटीज इन्वॉल्व द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ कमोडिटीज. तीन चीज दिया हुआ है कमर्शियल एक्टिविटीज में. क्या होता है? प्रोडक्शन. इफ आई एम द मैन्युफैक्चरर, इफ आई एम द प्रोड्यूसर, सो आई विल प्रोड्यूस. मेरी एक्टिविटी क्या होगी? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. पहला. डिस्ट्रीब्यूशन. अब मेरे पास प्रोडक्शन हाउस नहीं है, मेरा क्या काम है? प्रोडक्शन हाउस से उठाना, होलसेलर को देना, या फिर होलसेलर से रिटेलर को. सब टर्म्स आपके लोग के लिए न्यू है, आप ये आगे सब पढ़ना है अपने को. तो डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे मार्केट एरिया में, तो डिस्ट्रीब्यूशन. एंड कंजम्पशन ऑफ कमोडिटीज. कंज्यूम कौन करता है? हम लोग, कंज्यूमर्स जो होते हैं. कंजम्पशन ऑफ कमोडिटीज, जो हमारा कमोडिटीज है, लाइक दिस पेन, ये प्रोड्यूस हुआ है प्रोडक्शन हाउस में, पहले इसका प्रोडक्शन हुआ है, उसके बाद ये मार्केट में आया, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन. एंड देन कंजम्पशन ऑफ कमोडिटीज, मतलब ये कंज्यूम हो रहा है, आई एम यूजिंग इट, सो आई एम कंज्यूमिंग इट. सो दैट भी 5 और 6 पॉइंट्स आप लोग लिख सको. सो थैंक यू सो मच for watching this video, for watching this lecture.